राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज का टॉपिक है क्रोध का अंग। यह अंग भी बहुत जबर है और इसकी जड़ त्रिकुटी में है। जब जब कामना मन के मुआफिक पूरी नहीं होती है, तब ही क्रोध अंग जागता है। कभी अपने ऊपर जो कसर अपनी नज़र आती है और कभी दूसरे पर जो उसकी तरफ भ्रम कसर डालने में का करने मन में पैदा होता है। इस अंग के साथ चैतन्य की धार शरीर में या बाहर फैलकर किसी कदर भस्म हो जाती है और इस वास्ते अभ्यासी को चाहिए कि इस अंग से बहुत डरता रहे और जहाँ तक हो सके इसमें जानकर या भूलकर कभी बर्ताव ना करे। सिर्फ मसलत के मुआफिक बर्ताव चाहिए कि जिसमें बंदोबस्त अंदर या बाहर दुरुस्ती के साथ जारी रहे और यह हर एक अंग या शख्स अपनी अपनी कार्रवाई मुनासिब करता रहे। जो कोई मामूल से ज़्यादा जोर बहुत सूरत के चढ़ाने के लिए भजन या ध्यान में देते हैं, उनको अक्सर यह दोनों अंग यानी काम और क्रोध अंतर में ज़्यादा सताते हैं, बल्कि क्रोध अंग ज़्यादा जबर होकर जरा जरा सी बात पर बाहर प्रकट हो जाता है। सबब इसका यह है कि जब सूरत ऊपर को किसी कदर चढ़ेगी तो जो वह निर्मल और साफ है तो ऊपर ठहर सकेगी, नहीं तो जिस अंग की मलिनता उसमें विशेष करके है, वही अंग प्रकट होकर सूरत को नीचे उतार लावेगा। जैसे काम की धार अंतर में तरंग उठाकर सूरत को नीचे की ओर गिरा देवे या क्रोध की धार उठकर सूरत को फैला देवे। इस वास्ते अभ्यासी को अपनी सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, इस तौर पर कि जागृत और स्वप्न की हालत में उसे होश दुरुस्त रहे, यानी मन और इंद्रियां उसकी काम और क्रोध की तरंग के साथ ना बहें। तो भजन और ध्यान के समय और उसके पीछे भी थोड़ा बहुत यानी यकीन पड़ेगा कि यह तरंगें उसकी सूरत को नहीं उतारेंगी। और जो जागृत के समय मन चलायमान हो जाता है और होश नहीं आता है, तो अभ्यास के साथ समय या उसके पीछे भी इसकी होशियारी काम नहीं देगी। राधा स्वामी।